शुहदाए करबला को पूरी इंसानियत का सलाम अकीदत। कराची में योम आशूरा इंतहाई अकीदत, एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बरामद होने वाले छोटे बड़े जुलूस अपनी मुकर्रर मंजिलों पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गए। अज़ादारों ने अलम, ताबूत और शिबिया जुलजना के जुलूस बरामद किए और मजीद इसी हवाले से रिपोर्टिंग टीम के साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान। उनसे जानते हैं। जी अशरफ खान, आगाह कीजिएगा। शिद्दत, उसके बाद देखा स्प्रे भी मारे जा रहे थे, तो उसमें क्या फ़र्क देखे कि शिद्दत कम करने के लिए किया जा रहा था? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज हमने देखा कि गर्मी की शिद्दत कुछ ज़्यादा थी और हीट वेव का भी था, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ था और जो हवाओं की रफ्तार थी वो बिल्कुल कम थी और अज़ादार अशूरा का जुलूस था और आज अशूरा के जुलूस में क्राउड बहुत ज़्यादा होता है तो निकलने की भी जगह नहीं मिलती। उसकी वजह से जो प्रेशर दिया जा रहा था पानी का, ट्रक का भी, उसके अलावा जो शोल्डर के अंदर उन्होंने वाटर जो कूलर कह सकते हैं वो पहने हुए थे, उसके साथ भी वो पानी का छिड़काव कर रहे थे, तो उसकी हद तक काफ़ी रिलीफ मिल रहा था अज़ादारों को और गर्मी की जो शिद्दत है वो भी काफ़ी हद तक जो है कम महसूस की जा रही थी। और वो जगह जगह के ऊपर रखे हुए थे, एक जगह पर नहीं थे, नुमाइश चौरंगी पर थे और जिन्होंने सबील का एहतमाम किया हुआ था वो उन लोगों भी अपने घर से पाइप का कनेक्शन किया हुआ था, वो भी अज़ादारों के ऊपर पानी का छिड़काव कर रही थी, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत है वो काफ़ी हद तक कम महसूस की जा रही थी। जी, जैसा कि आपने सुना, जैसे कि अक्सर ने बताया कि आज जो गर्मी की शिद्दत थी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ देखा जाए कि 9 मुहर्रम को बादल भी थे, मौसम थोड़ा सा तब्दील था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पे अगर देखा जाए आज गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा थी, तो उसके लिए इक़दाम ये उठाए गए थे कि जो वाटर फ्लो के स्प्रे भी वो किया जा रहा था ताकि आज़ादार जो जा रहे थे उनको जो ज़्यादा गर्मी ना लगे या हीट वेव से वो बेहोश ना हो जाएं, तो उसके लिए बहुत बर वक्त जो इक़दाम भी उठाए गए थे। यहाँ पे प्राइम रिपोर्टर जो उसामा हमारे साथ मौजूद उनसे भी जानते हैं। उसामा, आप हेड और टेल पे रहे, तो हेड में और टेल में जो देखा आज जो इख्तिताम हुआ तो आप हेड पे थे, तमाम जो चीज़ें क्या टाइमली बिल्कुल ठीक थी? बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। इस दफ़ा बहुत अच्छा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट थे क्योंकि थोड़ा सा थ्रेट भी था और इस दफ़ा जुलूस हमने देखा है कि माजी के सालों में हम कवर करते रहे हैं, तो उसमें जुलूस जो है वो आज 4 बजे जो है वो उसका हेड हुसैनिया ईरानिया जो उसका एंडिंग पॉइंट है वहाँ पर पहुँच चुका था। फिर इस वक्त जो है वो मगरिब से पहले ही जुलूस अंदर इस वक्त दाखिल हो चुका है और पीसफुली जो है वो दाखिल हुआ है। सिक्योरिटी के बहुत सख्त तरह इंतजाम किए गए थे। ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से जो है वो जुलूस शुरू होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट साउथ आता है और ये जहाँ हम खड़े में डिस्ट्रिक्ट सिटी का इलाका लगता है जहाँ पर हुसैनिया ईरानिया खारादर है। तो इसमें पुलिस के भी जवान थे, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनमें रेंजर्स, स्पेशल ब्रांच और दीगर अहम इदारों के भी अफसरान और एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने जो कंट्रोल रूम कायम किए थे, एक IG ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम था जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को कंट्रोल रूम कलेक्ट करता था, जहाँ से निश्चित पार्क को जो देखा जा रहा था वहाँ सोल्जर बाजार में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया था जो कि CP के किताबों से था। फिर जो डिस्ट्रिक्ट साउथ को कवर कर रहा था वो जो है वो प्रेडी थाने में कायम किया गया था, जबकि डिस्ट्रिक्ट सिटी के लिए ये खारादर थाने में जो है वो पूरा कंट्रोल रूम कायम किया गया था, उससे मॉनिटरिंग की जा रही थी। जबकि जो रेंजर्स हैं उनका एक अलग से कंट्रोल रूम NGB स्कूल में कायम किया गया था, वहाँ DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज भी आए, उन्होंने भी पूरा विजिट किया और मीडिया को भी ब्रीफिंग दी गई। तकरीबन अगर पुलिस एहलकार और अफसरान की बात कर ली जाए तो तकरीबन 20,000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार थे वो यहाँ पर मौजूद थे। 20,000 के करीब जो पूरे कराची में उन्होंने ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि रेंजर्स के भी 6,000 से ज़ायद एहलकार थे और 5,000 से ज़ायद जो एहलकार और अफसरान थे वो सिर्फ इस जुलूस के रूट पर थे जो कि नुमाइश चौरंगी से MA जिन्ना रूट से जो शुरू होता है और खारादर के अख्ताम के पजीर तक मुख्तलिफ गलियों को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया था और अहम इमारतों पर जो है वो स्नाइपर्स भी तैनात किए गए थे। जबकि जैसी जुलूस बरामद होता था उससे पहले जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जो था वो उसको चेक करता था, सुराग रसा कुत्तों की मदद ली जाती थी और उसके बाद जो है वो जुलूसों को गुजरने की इजाज़त दी जाती थी। बहुत टाइमली मैनेज किया गया है और 10 मुहर्रम का जुलूस था, बहुत एक बड़ा जुलूस होता है क्योंकि जब हेड भी यहाँ पर पहुँच चुका था, टेल उस वक्त भी जो है वो नुमाइश चौरंगी पर मौजूद थी। फिर मुख्तलिफ अगर शहर की भी बात कर ली जाए तो डाइवर्जन प्लान भी थे, एक औरंगी टाउन का भी इसी तरीके का बड़ा जुलूस था, लेकिन बहुत पीसफुली जो है वो तमाम माहौल रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इसके जो है वो क्रेडिट जाता है। फिर वज़ीर दाखिला सिंध भी आए, IG सिंध ने भी यहाँ का दौरा किया, जो शिया उलमा हैं उनकी जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भी शुक्राने का जो है वो अदा किया कि बहुत अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट रहा और ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इसमें खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाता तो बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन हो सकती थी। इसलिए बहुत ज़्यादा कानून नाफिज करने वालों ने जो इदारे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पहले कॉम्बिंग ऑपरेशन वगैरह भी किए गए और अगर कोई चीज़ थी तो उसको जो है वो फ़ौरन क्लियर किया गया, क्योंकि अब एक हसास तरीन मकाम था, अहम जो इमाम बारगाहें थी उन पर भी जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। फिर अब जो है वो ताज़िए वगैरह भी रात के टाइम निकलेंगे तो उसमें भी जो है वो जवान और एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ना सिर्फ ये ऑपरेशन पुलिस का वैसे काम होता है, लेकिन इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी यहाँ पर शामिल थी और जो दीगर पुलिसिंग होती है जो PQR वो भी कुछ एहलकार अफसरान के भी शामिल थे ताकि कोई भी जो है वो सिक्योरिटी कॉल अप ना आए। और ना सिर्फ दीगर इदारों बल्कि जो मीडिया के एहलकार हैं हम लोग भी अगर आ रहे थे तो हमें भी पूरी जो है मुकम्मल तौर पर चेकिंग के बाद, सर्चिंग के बाद हमारी गाड़ी को भी जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड
स्पॉट का अमला चेक करता था, उसके बाद ही जो है वो आगे गुजरने की इजाज़त होती थी। जी, जैसे कि बताया यहाँ पे उसामा ने, और यहाँ तमाम डिटेल के किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही थी, किस तरीके, क्योंकि बहुत बड़ा जो ये जुलूस होता है इसमें लाखों की तादाद में लोग होते हैं, तो जिसमें उसको कंट्रोल करने के लिए तमाम, जैसे कि मीडिया भी होता है, वो भी उसकी भी एंट्री होती है, उसकी DSNGs होती हैं, उसके जो रिपोर्टर्स होते हैं, टीम होती है, उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। सलमान सलीम जो क्राइम रिपोर्टर, उनसे भी जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखें हमने, हर एंगल देखा, और सिटी 21 हर एंगल दिखा रहा होता है। आपने हेड पे भी किया, टेल पे भी आपने कवरेज की, तो यहाँ पे जो मीडिया के लिए जो बहुत खुसूसी इक़दाम किए गए थे, जिसमें आपने पासेस वगैरह और सारे, उसकी मॉनिटरिंग रोज़ की बुनियाद पे हो रही थी, गाड़ी की चेकिंग वगैरह ये वो, क्योंकि आम आदमी को तो आना जाना नहीं था, तो उसके लिए क्या प्लानिंग की गई थी? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो पासेस की अगर मैं बात करूं तो रिपोर्टर्स के, कैमरामैन्स के और दीगर जो स्टाफ होता है उनके खुसूसी पास बनते हैं, और हर साल ये पास बनते हैं। इसी तरह DIG ट्रैफिक की जानिब से गाड़ियों के खुसूसी पास बनाए जाते हैं, जिसकी प्रॉपर तरीके से एंट्री होती है, और उसके बाद उन पासेस को का जो अजरा है वो किया जाता है। गाड़ियों के पासेस होने से आप गाड़ी जो है वो जुलूस के अंदर दाखिल कर सकते हैं। कम व बेश 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो उनके पासेस बनाए गए 8, 9 और 10 मुहर्रम को, जिसमें छोटी से लेके बड़ी गाड़ियां जो है वो शामिल हैं। सबीलें अमूमन तो हम देखते हैं कि जो सड़क के किनारे के ऊपर लगाई जाती हैं, लेकिन ट्रकों के ऊपर भी सबीलें होती हैं जो कि जुलूस के हमरा चलती हैं, और सबील का एहतमाम जो है वो उनकी जानिब से किया जाता रहा है। और इस तरह की जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको भी खुसूसी पासेस दिए गए हैं। जो उनकी मुख्तलिफ अंजुमन हैं उनको भी खुसूसी पासेस जारी किए गए हैं। एम्बुलेंसेस की बात की जाए, पुलिस मोबाइलों की बात की जाए, कोई भी पुलिस मोबाइल पास के बगैर उसको भी एंटर होने नहीं दिया जाता। ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, और BD होने के बाद ही गाड़ी को अंदर जाने दिया जाता है। कमांड एंड कंट्रोल की बात की जाए तो देखें, हर साल कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम किए जाते हैं। सबसे अहम जो कमांड एंड कंट्रोल रूम होता है वो निस्तर पार्क का होता है, क्योंकि निस्तर पार्क बहुत हसास मुकाम है, ज़िला ईस्ट का इलाका है, सोल्जर बाज़ार थाने की हदूद लगती है। तो यकीनी तौर के ऊपर जो SP जमशेद हैं या जमशेद डिवीज़न के जो पुलिस एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, सबसे ज़्यादा उनकी ज़िम्मेदारी होती है वहाँ की जो सिक्योरिटी है उसकी मेजरमेंट करना। अच्छा सलमान, यहाँ पे पूछूँ मैं कि मैंने अभी भी देखा यहाँ पे, क्योंकि मैं अमूमी तौर पे ये फाइनेंशियल हब कहलाता है ये जो रोड है, और उस पर यहाँ पे जब हम आते हैं तो मैंने इजाफी कैमरे देखे। तो क्या इजाफी कैमरे भी खुसूसी तौर पर लगाए जाते हैं? क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ से कि आपका नुमाइश से लेके यहाँ तक, तो क्या इजाफी कैमरे भी लगते हैं? देखें, बिल्कुल इजाफी कैमरे लगते हैं, और वो जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए लगते हैं। बहुत सारे ऐसे कैमरे होते हैं जिनको उतार लिया जाता है और फिर अगले साल दोबारा उसको इस्तेमाल किया जाता है जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि ये एक तकरीबन अगर हम देखें तो 7 से 8 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है, और एक बहुत बड़ा रास्ता है। पैदल आते हैं अज़ादार, पैदल जुलूस जो है वो चलता है। उनकी मॉनिटरिंग करना एक बहुत जो है वो रिस्की काम भी है। हर एक चीज़ मॉनिटर करनी पड़ती है। लाखों अफराद के मजमे में एक मुश्तबा शख्स को ढूंढना यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो मुश्किल काम है, लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो मुतारिक दिखाई दिए। CPO में जो कमांड एंड कंट्रोल कायम किया गया, वहाँ से भी मॉनिटरिंग की जा रही थी। कोई भी अगर शख्स उनको मुश्तबा दिखा तो फौरी कंट्रोल के ऊपर बताया गया। जो भी मुतालिका SHO थे उनको ये हिदायत जारी की गई कि फ़ौरी तौर के ऊपर वो जाएँ और उस शख्स को तलाश करें। अगर कोई ऐसा बॉक्स कहीं रखा हुआ दिख जाए तो उसके हवाले से भी जो है वो ये बताया जा रहा था कि फ़ौरी तौर के ऊपर उस बॉक्स को चेक किया जा रहा था, या कोई भी ऐसी चीज़ जो गैर मामूली हो फ़ौरी उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी। CPK की जानिब से भी बहुत सारे कैमरे लगाए गए, उनकी भी मदद ली गई। IG ऑफिस के भी कैमरे लगे हुए थे, सेफ सिटी के भी कैमरे यहाँ पर नब्स हैं जिसकी मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी रहा। तो एक बहुत अच्छा इक़दाम था। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो तमाम तहकीकाती इदारों के अफराद यहाँ पर जो है वो मौजूद थे, एहलकार मौजूद थे, अफसरान मौजूद थे। DIG स्पेशल ब्रांच भी यहाँ पर आए, उन्होंने पूरे इस रूट का सर्वे किया। इससे पहले एडिशनल IG कराची जो कि आज़ाद खान हैं, उन्होंने भी यहाँ पे जो है वो जुलूस निकलने से पहले इस पूरे रूट का दौरा किया। कम व बेश 8 SSPs जो हैं वो इस पूरे जुलूस की मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसमें तकरीबन 4 SSPs जो है वो ज़िले के थे, जबकि बाकी के जो SSPs थे वो इन्वेस्टिगेशन के थे। तमाम सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम थे। रेंजर्स और दीगर जो हमारे इदारे हैं वो भी मुतारिक थे, और उनकी जानिब से भी बहुत
अच्छी अच्छा कारकर्दगी सलमान, क्लोजिंग पे मैं पूछूं कि क्लोजिंग पे वज़ीर दाखिला भी आए, वज़ीर दाखिला सिंध वो भी आए, IG सिंध भी आए और यहाँ पे जो मुतलका SSPs थे वो भी आए, तो क्या एट दी एंड क्लोजिंग पे पैगाम दिया, क्योंकि उलामा भी यहाँ पे मौजूद थे, तो क्या पैगाम दिया गया और किस तरीके से देखा गया? देखें बिल्कुल, क्योंकि ये जुलूस जो है वो निकला शब रज़ा की निगरानी में और उन्होंने इस जुलूस को जो है वो अख्ताम करवाया। तो वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजाद जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे और उनकी जानिब से मीडिया टॉक भी की गई और यही पैगाम दिया गया कि तीनों दिन जो है वो बहुत अमन से गुजरे हैं और यकीनी तौर के बस के ऊपर शुक्र अदा करते हैं कि कोई ऐसा सानिया नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई इस तरह का कोई मामला हो। लेकिन क्योंकि ये जुलूस तीनों दिन जो है वो बहुत हसास होते हैं और एक्स्ट्रा नफरी यहाँ पर तैनात की जाती है, एंटी राइट फोर्स मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है वो तैनात होती है, जिसको हम लोग एमरजेंसी फोर्स भी कहते हैं। RRF के प्लेटून्स यहाँ पर जो है वो मौजूद थे। तो बहुत अच्छा सिक्योरिटी का इकदाम जो है वो देखने में आए हैं और जो ताजिर बरदरी है उन्होंने भी बड़ा साथ दिया, क्योंकि ये कराची का हब है और तमाम दुकानें सील हैं 3 दिन के लिए, तो बड़ी ये कारोबारी हब है। इसी के साथ साथ जो दीगर हमारे लोग हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं उनकी जानिब से भी काफ़ी जो है वो इस जुलूस के मौके के ऊपर साथ दिया गया, ताउन किया गया। जी, यहाँ पे आपने सुना सलमान पूरी डिटेल बता रहे थे और इसके अलावा जो सिटी 21 की टीम थी जिसमें आपके क्राइम रिपोर्टर्स भी थी, दीगर टीमें भी थी, जो लेडीज़ रिपोर्टर भी थी, उन्होंने मुख्तलिफ एंगल्स भी देखे। राबेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। राबेल, आपने भी मुख्तलिफ एंगल्स देखे, मैंने एक वो देखा कि वो बुक्स वगैरह का भी दिया, बाकी मुख्तलिफ एंगल्स भी देखे, ख़वातीन बच्चे भी आए हुए थे, तो बहुत से बच्चों से भी आपने बात की, तो क्या पैगाम बच्चे भी दे रहे थे और जो ख़वातीन दे रही थी और इस दफ़ा जो गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा थी, क्या पैगाम सारे दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सही फरमाया कि जो गर्मी की शिद्दत थी वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही थी, क्योंकि 8 और 9 मुहर्रम को तो मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन आज जो है वो गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही थी। और बिल्कुल बच्चों का जो रुझान था वो ज़्यादातर स्टॉल्स खाने पीने की चीज़ों पर था और साथ ही साथ जो किताबों के शौकीन अफराद हैं उनका जो है वो स्टॉल जो है वो किताबों की, जो जितने भी पढ़ने लिखने के शौकीन अफराद हैं उनका ज़्यादातर तवज्जो जो है वो उनकी किताबों के ऊपर थी। और इसी तरह बच्चे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें पुरजोश नज़र आए। साथ ही साथ जो सबील लगाई गई थी उसमें ना सिर्फ बड़े मौजूद थे बल्कि उनके साथ साथ बच्चे भी जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। ख़ासतौर पर जो स्काउट्स में, उसमें स्काउट्स के रज़ाकार में भी जो है वो बच्चे भी शामिल थे। ख़वातीन के लिए जो अलग से रज़ाकार फीमेल स्काउट्स मुतहरिक थी, इसी तरह जो मर्द हजरात उनके लिए जो अलग से मेल हजरात जो है मुतहरिक थे। और मतलब जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा तसल्ली बख्श साबित हुए थे। और साथ ही साथ जो रेस्क्यू के एहलकार थे वो भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, क्योंकि मैंने रेस्क्यू की चीज़ें भी कवर करी थी। तो उसके साथ साथ जो है रेस्क्यू के एहलकार जो जैसे किसी भी जगह से ज़ख्मी हो जाते तो उनको फ़ौरी जो है वो तिबी इमदाद फराहम कर रहे थे, ताकि लोगों को जो है वो अस्पताल ना जाना पड़े बल्कि यहाँ पे जो है उन्हें तिबी इमदाद फ़ौरी फराहम की जा सके। अच्छा राबिल, अगर देखा जाए यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जैसे ख़वातीन भी आ रही थी और जो जैसे हम आए हैं ये यानी हेड से अंदर आए हैं तो उसके एंट्री के लिए उन्होंने जो ख़वातीन के लिए और मर्द के लिए अलग चेकिंग का पॉइंट बना, ख़वातीन जा रही, तो इस तरह जो आपने देखा, तो क्या सिक्योरिटी का आप क्या देखेंगे एज अ लेडीज़, जो ख़वातीन जो एहलकार थी, पुलिस एहलकार वो भी मौजूद थी, और क्या क्या उसमें आपने देखा? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्काउट्स के अंदर जो भी रज़ाकार थी वो भी ख़वातीन ही थी और जो ज़ाहिर सी बात है स्पेसिफिक लड़कियों के लिए और मर्द हजरात के लिए अलग अलग पोर्शंस बनाए गए थे, जिसमें जो है वो फीमेल्स जो है वो भी जो उनको ख़वातीन ही चेकिंग कर रही थी और साथ ही साथ जो मर्द हजरात उनकी जो है मेल्स चेकिंग कर रहे थे। तो इस तरह इंतजाम जैसे सिक्योरिटी की अगर आपने बात करी तो बहुत तसल्ली बख्श इंतजाम थे और साथ साथ मजालिस के हिसाब से भी जो है वो ख़वातीन एहलकारी वहाँ पर जो है तैनात थी और साथ साथ स्काउट्स के रज़ाकार भी थे, वो भी वहाँ पर जो है वो ख़वातीन ही फ़राइज़ अंजाम दे रही थी।